नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज का पूरा दिन पार करके कल सुबह 4:50 तक रहेगी। दोपहर पहले 11:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:51 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:38 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:56 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज मदन द्वादशी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 9:56 से देर रात 3:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो चलो सर्वार्थ सिद्धि योग बताने के पहले एक बात याई जैद योग की। देखिए, हम आपको जो ये योग बताते हैं ये किस लिए बताते हैं। हम आपको उसके पहले एक स्टेटमेंट देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच जो बहने वाली वो जो ग्रहों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करके हम बेहतर समय जानते हैं। आई नेवर आस्क यू टू इडियोटिकली स्टिक अपॉन दिस। हम तमाम समय के बीच जो उस काम को करने का बेस्ट समय है वो आपको बताते हैं। ये आपसे कभी नहीं कहते कि बाकी समय में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर अचानक कोई क्राइम हो जाता है तो क्या मुकदमा कायम करने के लिए आप यही जैद योग का इंतजार करेंगे? नथिंग, नेवर। हमने आज तक ऐसा कभी कहा ही नहीं। और हम तो सैकड़ों बार आपसे ये बात कह चुके हैं कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। देखो, सारे समय भगवान के बनाए हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ समय वो है जब मन में उस कार्य को करने का उत्साह हो। तो काइंडली आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको विजडम के तौर पर इस्तेमाल करें। इस मुहूर्त को इडियोसिटी के तौर पर उसको न लें। इसका हर चीज का एक पहलू है ना, पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी की बात हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद नेगेटिविटी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। अब जैसे याई जैद योग पे याद आया कि अब मान लीजिए कोई क्राइम्स कमिट हो गया तो क्या आप इंतजार करेंगे कि साहब जब वो याई जैद योग आ गया तो उसका मुकदमा लिखा जाएगा? नथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, अगर सिविल का, सर्विसेज का, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप मान लीजिए इंजीनियर हैं, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, आप डॉक्टर हैं और आपने किसी को अच्छी समझ के दवा दी और वो दवा काम नहीं करी, उसने आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तब आप अपना जवाब कब देंगे? उसके लिए बढ़िया समय क्या है? हम आपको याई जैद योग भी बताते हैं, स्थायी जैद योग भी अक्सर बताते हैं कि रेस्पोंडेंट को जवाब देने का समय क्या है। उसके लिए अच्छा समय देकर जवाब दीजिए, हमेशा आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय पाने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है और एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस गेट्स द सक्सेस। यही सफलता का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, इन बातों से ऊपर उठते हैं और अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 अप्रैल की देर रात 3:39 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से रात 9:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 6:27 से सुबह 8:06 तक और एक बार फिर सुबह 10:02 से सुबह 10:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से दोपहर 2:37 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से
दोपहर 2:37 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:06 से शाम 4:58 तक, और एक बार फिर शाम 7:14 से देर रात 1:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से शाम 7:11 तक, और एक बार फिर रात 9:30 से देर रात 3:35 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अप्रैल की रात 12:55 से भोर 4:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:55 पर ऐसा समय रहेगा। वैसे तो सभी राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:22 से दोपहर 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:39 से दोपहर 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:23 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:07 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:21 से दोपहर 1:56 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:12 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:40 से दोपहर 2:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:10 से दोपहर 1:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सभी लोगों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार करेंगे। आपको अपने खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। ऑफिस के किसी काम से भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, इससे आप थकान महसूस करेंगे। आपको आसपास हर चीज़ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आज आपको किसी काम में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। काम के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखें, इससे आपके कार्य समय से पूरे होते रहेंगे। आज ऑफिस में आपको कोई नया काम भी दिया जा सकता है। खुद को तैयार रखें। आज परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। छात्रों को मेहनत से सफलता मिलेगी। आज कोई शानदार गिफ्ट मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। आज आपको आलस्य महसूस होगा, जिससे आपके कार्य पूरे होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे।
जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आपका सामाजिक दायरा और बढ़ेगा। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। किसी काम को नए तरीके से करने की प्लानिंग बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और सफलता आज आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। नए लोगों से मुलाकात होने से आपको बड़े फायदे होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित होंगे। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अचानक बात आपके करियर को दिशा दे देगी, नई दिशा दे देगी। लेकिन आपको जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। कुछ जरूरी चीज़ें आज आपको फायदे दिलाएंगी। कार्य पूरी होने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। घर के सदस्यों की सलाह कारगर रहेगी। इस राशि के कारोबारी आज अपने पिता से सलाह लेंगे। आज धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। लवमेट्स के प्रति आज आप लवमेट्स एक दूसरे के प्रति अपनी सोच सकारात्मक बनाकर रखें। आज लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपके कार्यों की गति को बढ़ाएगा। आज रुके हुए कार्यों को पूरा करने में किसी सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। नव विवाहित दंपति के जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप किसी दोस्त को बर्थडे विश करने उसके घर जाएंगे। आज ऑफिस के कार्यों को पूरा करने के लिए नई योजना बनाएंगे। आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आज आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त करने में सफल होंगे। आज संतान पक्ष की ओर से आपको सुख मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बहुत शुभ है। आज संचार सेवा और इंटरनेट से जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। आज आप कार्यों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरी करेंगे। आज कोई नया मित्र मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को आज बात करके समाप्त करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज किसी काम को करने के लिए मन में उत्साह और आत्मविश्वास रहेगा जिससे काम को करने में अच्छा महसूस करेंगे। आज ऑफिस के कामकाज के मामलों में स्पष्टता से लाभ होगा। आज थोड़ा सतर्क रहेंगे तो कानूनी मामले में लाभ हासिल होगा। पारिवारिक नज़रिए से आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी में भी पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। सेहत के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज स्टूडेंट्स को अपना प्रोजेक्ट बनाने में दोस्त से मदद मिलेगी। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं
तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों कुछ लोगों से आपको किसी जरूरी काम में सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 2, आज ऑफिस के किसी काम से किसी यात्रा पर जाएंगे। मूलांक 3, आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मूलांक 4, आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएंगे। मूलांक 5, आज आपके ऑफिस के कार्य पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मूलांक 6, आज आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 7, आज आपको घर के कार्यों को पूरा करने में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मूलांक 8, विद्यार्थी अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर लें। मूलांक 9, आज आप अपने घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में शौचालय की संभावना है तो इसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच शिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक दक्षिण दिशा में शौचालय का निर्माण कराने से यश और कीर्ति की हानि होती है। मंझली बेटी को अपयश का सामना करना पड़ता है। जीवन की ऊष्मा गुम हो जाती है और आपकी आंखें लगातार परेशान रहती हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच मुसीबत भरे संदेश आते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में सरकारी विभागों से नोटिसें मिलती हैं और व्यर्थ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर किसी मजबूरी के चलते दक्षिण दिशा में आपका टॉयलेट है तो उसके प्रभावों को कम करने के लिए टॉयलेट के दरवाजे पर तांबे की पत्ती जड़वाने से कुछ राहत हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन भोर 4:50 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:51 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि होती है। साथ ही आज सुबह 9:38 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:56 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से रहना होता है वो हिस्सा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र में पड़ने वाले उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यहाँ आपको बताऊँ, मध्य उत्तर प्रदेश में, अच्छा, साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी भी अन्य चीज़ को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। पलाश के फूलों का यूज़ रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, अवध में खास तौर से ढाक या पलाश के पत्तल बहुत बनते हैं। घरों में भी पलाश के हरे पत्ते तोड़ के ले आए और उससे अपना चटनी रख के खाना तो उस पर खा लिया रखे। तो जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पलाश के पत्ते भी अवॉइड करने चाहिए। तो ये थी वृद्धि योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चर्चा करेंगे आज मदन द्वादशी व्रत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। प्राचीन काल में दिति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत करके ही पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। प्राचीन काल में एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्यकुल का संहार कर दिया गया
और माता दिति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए। इस पर दिति को बड़ा कष्ट हुआ। वो दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी। लेकिन 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब विफल होकर उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोक नाशक व्रत, अर्थात जिससे उनके पुत्र की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के बारे में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिति से मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बताया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दिति ने महर्षियों के निर्देशानुसार व्रत किया और कामदेव व रति की पूजा की। इसी तरह दिति ने प्रत्येक द्वादशी के दिन व्रत और पूजा की और साल की अंतिम यानी 13वीं द्वादशी के दिन व्रत का अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, महर्षि कश्यप दिति के सामने प्रकट हो गए। तब दिति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो बहुत पराक्रमी हो और देवताओं का वध कर सके। इस तरह महर्षि ने उन्हें छूकर इच्छित वर देते हुए कहा, तुम्हें पूरे 1000 वर्ष तक इसी तपोवन में पवित्रता पूर्वक रहना होगा। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। इस वृत्तांत को जानकर इंद्र दिति के पास आए और उनकी सेवा करने की इच्छा जताई। लेकिन उनकी असली मंशा तो ये थी कि किसी तरह दिति का गर्भ नष्ट हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। दिति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दिति के सिर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। हालांकि गर्भ पर प्रहार के बाद भी शिशु बच गए और एक की जगह दिति के 7 पुत्र हुए। तब दिति ने कहा, मेरे गर्भ के टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गण होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गण मरुत गण के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु बाद में अपने ध्यान से उन्हें ज्ञात हुआ कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण ये बालक अमर हुए हैं। इस तरह मदन द्वादशी के व्रत से दिति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो, मदन द्वादशी व्रत में ये हमने इतनी लंबी चौड़ी कथा आपकी पुराणों को सुनाई आपको। जिस समय ये घटना घटित हुई हम वहां नहीं थे। आप में से भी कोई नहीं रहा होगा। लेकिन एक बात हम बार बार देखते हैं। देखो, जो श्रेष्ठतम लोग हैं वो श्रावक हैं, वो सुनकर मुक्त हो जाते हैं। जो मध्यम दर्जे के लोग हैं उनको कोई चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए कथा बनानी पड़ती है, क्योंकि वो सीधे से बात सुनते ही नहीं। एक सिंपल मैसेज तो हम इससे ले ही सकते हैं कि जो लेडीज़ जिनकी एज अबव 40-45 हो गई है, जो मोनोपॉज के करीब होने वाली हैं, अगर वो भी संतान पैदा करना चाहती हैं तो 1 साल तक मदन द्वादशी का व्रत उन्हें करना चाहिए। सिंपल मैसेज लो और इससे फ़ायदा उठाओ। आगे चलते हैं और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कहता है कि आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आप अपने रिश्तों को बखूबी निभाएंगे, सबकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। B, सिविल इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। C, आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। D, आज बच्चों के साथ रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आप उनके साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बनाएंगे। E, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप सीनियर से बात करेंगे, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। F, आज आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपको नए बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। G, आज आप जिस किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे वो पूरा जरूर होगा। H, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक सावधानी बरतेंगे। I, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, किसी अपने से काम में सहयोग मिलेगा। J, परिवार में आपसी मेलजोल बढ़ेगा, सब लोग साथ में डिनर करेंगे। K, IT डिपार्टमेंट में कार्यरत लोगों को आज कोई काम पूरा करने में समय लगेगा। L, आज कारोबार की तरक्की के लिए आपके सामने कई अच्छे विकल्प आएंगे। M, अगर आपका खुद का ब्यूटी पार्लर या सैलून है तो आज काम अच्छा चलेगा।
एन, आज किसी दोस्त के घर पार्टी में जाएंगे, अपने दोस्त के लिए गिफ्ट भी ले जाएंगे। ओ, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। पी, आज आपको जीवन साथी से काम में मदद मिलेगी, आपके रिश्ते की मजबूती बनी रहेगी। क्यू, व्यावसायिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, आपको व्यापार में मुनाफा मिलेगा। आर, बुजुर्गों के लिए दिन बेहतर रहेगा, साथ ही सेहत संबंधी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। एस, आज बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी, आप किसी फैमिली फंक्शन के लिए उन्हें घर पर इनवाइट करेंगे। टी, आज डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की वजह से किसी कार्यवाही में थोड़ा वक्त लग सकता है। यू, आज आप किसी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे जिससे आप अपने अंदर कुछ बदलाव करेंगे। वी, आज का दिन लवमेट्स के लिए अच्छा रहेगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। डब्ल्यू, सेहत के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा, आप अपने काम के लिए बेहद एक्टिव नजर आएंगे। एक्स, आज स्टूडेंट्स का दिन बेहतरीन रहेगा, आपकी एक्टिविटीज़ टीचर्स को खुश कर देंगी। वाई, बिजनेस में किसी नई डील के लिए बात करेंगे, डील फाइनल हो जाएगी। जेड, आज आप अपने रुके हुए घरेलू कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं भगवान गणेश के एक 500 साल पुरातन मंदिर के दर्शन। राजस्थान के उदयपुर में स्थापित इस मंदिर को पाला गणेश मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले एक चरवाहा अपनी गायों को चराते हुए इस स्थान पर विश्राम के लिए रुका था। उस समय उसने गायों के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बना दी, परंतु रात में भारी बारिश में मूर्ति और उसकी गायें पानी में बह गए। दुखी होकर उसने राजा से मंदिर निर्माण का आग्रह किया, जिसके बाद पाला गणेश का ये मंदिर स्थापित किया गया। लोगों में मंदिर को लेकर बड़ी मान्यता है, तो आप भी घर बैठे कीजिए पाला गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में अभी तक हमने ठोड़ी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की है, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ठोड़ी यानी चिन्ह से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र में जिस प्रकार चेहरे को सामने से देखने पर अलग अलग आकार की ठोड़ियों से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाती है, उसी प्रकार सामने के बजाय साइड से यानी बाजू की तरफ से चेहरे को देखकर भी ठोड़ी की विभिन्न आकृतियों से किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। तो इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीधी यानी स्ट्रेट ठोड़ी के बारे में। अगर चेहरे को बाजू से देखने पर होंठ और ठोड़ी आगे के भाग को स्पर्श करते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, 90 डिग्री कोण पर आती नजर आए, ऐसी ठोड़ी को सीधी ठोड़ी कहेंगे, स्ट्रेट ठोड़ी। ये आदर्श ठोड़ी मानी जाती है। ऐसे लोग भी आदर्श गुणों से संपन्न होते हैं, साथ ही संतुलित विचारों वाले, गंभीर और सच बोलने वाले होते हैं। इनमें मानवीय गुणों की प्रधानता होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा ठोड़ी यानी चिन्ह से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके भोर 4:50 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 3:55 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज पूरा दिन पार करके भोर 4:50 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल देर रात 3:55 तक आपको बैगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय त्रिमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रींग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मीठा खाकर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।